वंदे मातरम आज हमारे लिए किसी सुमधुर गीत से अधिक कुछ न हो, पर एक समय था जब इससे हमारे राष्ट्रीय जीवन की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। आज हमारे लिए इनकलाब जिंदाबाद किसी जुलूस का उन्माद होकर भले ही रह गया हो, पर एक समय ऐसा भी था जब यह क्रांति का संवाहक हुआ करता था। जय हिंद अब हमारे लिए महज एक बोल हो, पर कभी यह हमारी चेतना और स्फूर्ति का मंत्र था। और दिल्ली चलो की पुकार आज चाहे कोई मतलब रखती हो न रखती हो, पर एक वक्त ऐसा भी था कि यह हमारे धर्म और कर्म का मार्ग निर्धारित करता था। स्वतंत्रता सेनानी और लेखक कामता प्रसाद सिंह काम जी का आलेख आजादी के 4 नारे उस दौर को हमारे सम्मुख ला खड़ा करता है जिसे अब हम भूलने लगे हैं। यह आलेख उन्होंने 1942 में या संभवतः उससे भी पहले लिखा था। इसमें उस समय के जोश और जज्बे को बखूबी देखा जा सकता है। पहली कड़ी में हम स्वर्गीय कामता प्रसाद सिंह काम जी की कलम से आजादी से पहले वंदे मातरम का प्रभाव क्या था यह जान चुके हैं। अब प्रस्तुत है उस दौर का दूसरा नारा, इनकलाब जिंदाबाद। तो उन्हीं के ही शब्दों में, जमाना तेज रफ्तार से चल रहा है। रोज रोज नई जमीन, नया आसमान, नई संध्या, नया विहान और नया रंग नजर आ रहा है। साहित्य में, समाज में, धर्म में, जीवन के विविध क्षेत्रों में, प्रत्येक अंग में शीघ्रता से परिवर्तन होता चला जा रहा है। पुरानी दुनिया के पांव लड़खड़ा रहे हैं। पुरानी रीति नीति व्यवस्था अब गिरी तब गिरी। प्राचीनता का महल अब ढहा तब ढहा। और इस क्रांति का वाहक है वह वीर नौजवान जिसके सौम्य मुखमंडल पर आभा और प्रतिभा की झलक है, जिसके विचारों में दृढ़ता है और जिसका कलमा, कुरान, धर्म, पुराण सब इन 2 शब्दों में केंद्रित है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद इस बात का द्योतक है कि हम समझौता नहीं चाहते। क्रांति की सफलता के लिए अंत तक जूझ मरेंगे। यह इस बात का गवाह है कि नई दुनिया के निर्माण के लिए हम अपनी जवानी कुर्बान कर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद इस बात की सूचना है कि हमने शक्ति के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध सिर उठाया है। जुल्म के खिलाफ और पाप के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हम साम्राज्यवाद के नाश के लिए सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े। हम रोब के सामने सिर नहीं झुका सकते, चाहे सर जाए तो जाए। हम प्रलोभनों के बावजूद भी गुमराह नहीं हो सकते। भूखे रहकर स्वतंत्रता की अलख जगाएंगे। हम दिन रात परिश्रम करेंगे पर थकने का नाम न लेंगे। हम एक बार निकल चुके हैं तो आजादी लेकर ही लौटेंगे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे पर मरेंगे और इसकी शान बुलंद करेंगे। आज सदियों के कोड़ और लाज का जनाजा निकल चुका है। आज युग के सोए लोगों ने आंखें खोली हैं। दकियानूसी दूर हो रही है। मूढ़ता और पाखंड गिरी कंदरा में शरण लेने को भाग रहे हैं। आज हम
ताल ठोक कर तैयार हुए हैं और इनकलाब जिंदाबाद हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद कूच के डंके पर एक चोट है जिसको सुनते ही दुश्मन का दिल दहल उठता है। यह लड़ाई का न्योता है जिसका एक एक सिपाही हिंदी है। यह पांचजन्य का महाघोष है। यह हमारे लिए क्विक मार्च का ऑर्डर है। हमारे इरादे पाक हैं, हमारे मंसूबे नेक हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इंसाफ के रवादार हैं। हम तबाह हिंदुस्तान को जालिम के जुल्मी पंजे से रिहा कराना चाहते हैं। दुनिया की कोई भी हस्ती हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी राह नहीं रोक सकती। हम सामने पड़ने पर पहाड़ और पत्थर को भी चूर चूर कर देंगे कि हम बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। हम ऐलान कर चुके हैं कि हमारे वतन में हमारा अपना इंतजाम होगा। हम कह चुके हैं कि हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदी ही राज करने के हकदार हैं। हमारा यह यकीन है कि हमारे इस हक में जो दखलंदाजी करता है उसको मिटा देना हमारा फर्ज है। हम इनकलाब जिंदाबाद बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। सदियों का किला आज ढहेगा, बरसों की मोर्चेबंदी आज टूटेगी, दुश्मन के हौसले पस्त होंगे, हमारी राह रोकने की कोशिश करने वाले धूल में मिल जाएंगे। हम फतहयाबी हासिल करके रहेंगे। घर घर में इनकलाब जिंदाबाद गूंज रहा है और गूंजेगा। जुबान जुबान से इनकलाब जिंदाबाद के नारे निकल रहे हैं और निकलेंगे। बच्चे इसी के साथ खेल रहे हैं और खेलेंगे। जवान इसको बोल बोल कर पागल बन रहे हैं और बनेंगे। बूढ़े भी इस नए इनकलाब के जंग में हमारा साथ दे रहे हैं और देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।